क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान रेत के समंदर को कैसे हरा भरा बना सकता है? कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा, जहां दिन में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है और रात को सिहरन पैदा कर देती है, वहां अचानक 1 बिलियन टन से ज्यादा मीठा पानी बहा दिया जाए। हाँ, आपने सही सुना, समुद्र का खारा पानी नहीं, बल्कि नील नदी का शुद्ध जीवनदायी पानी। और ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी महाकाव्य स्तर की योजना। लेकिन जब ये पानी रेगिस्तान की प्यासी धरती पर फैला, तो जो नजारा सामने आया वो किसी की कल्पना से परे था। क्या ये पानी रेगिस्तान को जन्नत बना देगा या प्रकृति का कोई अनोखा बदला लेगी? रुकिए, ये कहानी सिर्फ पानी और रेत की नहीं है, ये हिम्मत, इंजीनियरिंग के चमत्कार और प्रकृति के अप्रत्याशित सरप्राइज से भरी है। और हाँ, भारत के नजरिए से देखें तो ये और भी करीब लगेगी। हमारे थार रेगिस्तान में भी तो पानी की तलाश सदियों से चल रही है। राजस्थान के किसान सूखे की मार झेलते हैं और गंगा यमुना जैसी नदियां भी कभी कभी कम पड़ जाती हैं। तो क्या इजिप्ट ने वो किया जो हम कल्पना भी नहीं कर पाते? कुर्सी की पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इजिप्ट के उस मेगा प्रोजेक्ट का राज, जिसने रेगिस्तान का नक्शा बदलने की कोशिश की और बदले में एक नया संसार रच दिया। लेकिन पहले ये जान लीजिए, आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया और वो सरप्राइज क्या था जिसने दुनिया को चौंका दिया? चलिए धीरे धीरे खोलते हैं ये रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े सपने की जो 1990 में जन्मा। इजिप्ट क्यों इतना बेचैन था? देखिए, इजिप्ट की 95% आबादी सिर्फ 5% जमीन पर सिमटी हुई है, वो भी नील नदी के किनारे एक पतली सी लकीर पर। सदियों से ये नदी ही इजिप्ट की जान रही है, फसलें उगाती, प्यास बुझाती। लेकिन आबादी बढ़ती जा रही थी, जैसे हमारे यहाँ मुंबई या दिल्ली में ट्रेनों में भीड़, जगह कम पड़ रही थी, खाने की जरूरत बढ़ रही थी। तो इजिप्ट को अपनी सीमाएं तोड़नी पड़ी। उनके पास जमीन तो थी, सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका का आधा हिस्सा कवर करता है, लेकिन वो बंजर थी, सूखी। यहीं आया वो महत्वाकांक्षी सपना, न्यू वैली प्रोजेक्ट या टोशका प्रोजेक्ट। मकसद, नील का अतिरिक्त पानी रेगिस्तान तक ले जाना, लाखों एकड़ जमीन को खेती लायक बनाना, नए शहर बसाना। सोचिए, रेगिस्तान को हरा भरा कैसे? क्या यह सिर्फ सपना था या हकीकत में कुछ जादू हुआ? रुकिए, अगले हिस्से में बताते हैं इंजीनियरिंग का वो कमाल जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अब आते हैं असली खेल पर, इंजीनियरिंग का जादू। नील का पानी रेगिस्तान तक कैसे पहुंचे? इजिप्ट में आसवान हाई डैम के पीछे है दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, लेक नासर। ये झील इतनी विशाल है कि अगर आप नाव पर चढ़ें तो घंटों लग जाएंगे पार करने में। प्लान ये था, इसी झील से पानी पंप करेंगे सीधे रेगिस्तान में। इसके लिए बनाया गया मुबारक पंपिंग स्टेशन, दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक। इसमें 24 जोरदार पंप लगे हैं जो हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर ऊपर उठा सकते हैं। ये पंप इतने शक्तिशाली हैं कि एक छोटे शहर को बिजली देने वाली मशीनें लगती हैं उनमें। फिर ये पानी एक नई नहर में डाला जाता, शेख जायद नहर। ये नहर रेगिस्तान के सीने में सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइफलाइन बनी। कल्पना कीजिए, बंजर रेत पर एक नई नदी बह रही हो। लेकिन रुकिए, जब ये पानी रेगिस्तान पहुंचा तो क्या हुआ? प्लान तो खेती का था, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही सोचा। क्या था वो अनपेक्षित नतीजा जो सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को दिखाया? अगले मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां कहानी सरप्राइज से भर जाती है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पंप चले, पानी बहा, सब कुछ पटरी पर लग रहा था। लेकिन साल 2000 के आसपास जब लेक नासर में पानी का स्तर चढ़ गया, तो अतिरिक्त पानी को रेगिस्तान के गहरे गड्ढों में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वो जमा होने लगा। फिर एक दिन सैटेलाइट इमेजेस आईं और दुनिया दंग रह गई। जहां सिर्फ पीली रेत के टीले थे, वहां अब नीले रंग की विशाल झीलें चमक रही थीं। इन्हें कहा गया टोशका झीलें। सहारा के दिल में बिना प्लान के इंसानों ने नई झीलें बना दी। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। रेगिस्तान में पानी का आईना, पक्षी उड़ने लगे, मछलियां पनपने लगी, जिंदगी के निशान उभरने लगे। लेकिन सवाल यह कि क्या यह खुशी का पल था या मुसीबत की शुरुआत? क्योंकि हर अच्छी चीज के पीछे छिपी होती है चुनौती। आगे जानिए कैसे यह प्रोजेक्ट लड़खड़ा गया और क्या गलतियां हुई जो सबको सबक दें। हर बड़े सपने की राह में कांटे होते हैं और टोशका के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में जोश था, लेकिन धीरे धीरे वो फीका पड़ गया। पहली मुश्किल, पैसा। प्रोजेक्ट महंगा था, मेंटेनेंस का खर्चा आकाश छू रहा था। प्राइवेट निवेश की उम्मीद थी, लेकिन वो कम आया।
जैसे हमारे यहाँ बड़े डैम प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की दिक्कत आती है। दूसरी समस्या तकनीकी। रेगिस्तान की मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा कि फसलें सूख जाती, पानी तेज धूप में उड़ जाता, बर्बादी हो रही थी। तीसरा झटका 2011 का राजनीतिक उथल पुथल। इजिप्ट में अस्थिरता आई, फोकस हट गया। पंप कभी चलते कभी रुकते, टोशका झीलें भी सिकुड़ने लगीं, धूप ने उनका पानी चूस लिया। लग रहा था ये सपना रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर कोई नया मोड़ आया? अगले हिस्से में बताते हैं वो कमबैक जो उम्मीद से परे था। साल 2014 के बाद नई सरकार ने हार नहीं मानी। राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। पुरानी गलतियों से सीखा, नया प्लान लाया, नहरों को पूरा किया, मिट्टी को आधुनिक तरीकों से उपजाऊ बनाया, पानी बचाने के लिए स्मार्ट तकनीकें अपनाई, जैसे पिवट इरिगेशन। वो गोल गोल हरे खेत जो ड्रोन से दिखते हैं, वो इसी का कमाल है। पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है, बर्बादी कम। सरकार ने खुद गेहूं, खजूर, सब्जियां उगानी शुरू की ताकि देश की रोटी सुरक्षित हो। रोजगार भी बढ़े, लोग रेगिस्तान में बसने लगे। लेकिन अब सवाल उठता है, आज की हकीकत क्या है? क्या वो झीलें अभी भी चमक रही हैं या कुछ और बदलाव आया? और भविष्य में क्या खतरा मंडरा रहा है? चलिए आखिरी राज खोलते हैं। आज टोशका एरिया में जाएं तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक तरफ अनंत रेगिस्तान, दूसरी तरफ लाखों एकड़ हरी फसलें लहरा रही हैं। प्रोजेक्ट सफल हो गया है, अनाज पैदा हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। ये इंसानी इच्छा शक्ति की जीत है, लेकिन बड़े सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा पानी का। एक, नील सिर्फ इजिप्ट की नहीं, सूडान और इथियोपिया का भी हक है। पानी पर तनाव बढ़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ सिंधु जल संधि पर बहस। लंबे समय में ये टिकेगा? पर्यावरणविद पूछते हैं। रेगिस्तान को जबरदस्ती बदलना सही है? क्या इकोसिस्टम बिगड़ेगा? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इजिप्ट की नहीं, ये हर उस देश की है जो पानी की जंग लड़ रहा है। भारत के थार में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, लेकिन सतर्कता के साथ। तो दोस्तों, 2025 तक टोशका प्रोजेक्ट की ये अपडेटेड कहानी बताती है कि सपने कभी मरते नहीं, बस नए रंग ले लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड झीलों की वापसी, मेगा फार्म्स की हरितिमा और टेक्नोलॉजी का जादू, ये सब इंसानी हिम्मत की मिसाल है। लेकिन पानी की कमी और इंटरनेशनल टेंशंस जैसे सवाल बाकी हैं, जो आने वाले सालों में फैसला करेंगे कि ये प्रोजेक्ट इतिहास का हीरो बनेगा या चैलेंज। भारत के लिए ये एक आईना है। थार को हरा करने के लिए हमें भी ऐसे विजन की जरूरत, लेकिन नेचर के साथ तालमेल में। आपको क्या लगता है? क्या टोशका मॉडल को हम अपनाएं या और सस्टेनेबल रास्ते तलाशें?